अमेज़न फिर से अब की बार 20,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहा है। ये न्यूज़ अब क्यों कवर हो रही है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है? मेटा फायर कर रहा है, वर्ल्ड के बड़े-बड़े स्टार्टअप्स फायर कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स फायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनीज़ कह रही है रिसेशन आने वाला है, फाउंडर्स स्टे बैक पोज़ीशन ले रहे हैं, कंपनीज़ अपने आप को डिफेंड कर रही हैं, कंट्रीज़ अपना फॉरेक्स रिज़र्व्स बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बार-बार वर्ल्ड में रिसेशन की बात की जाती है और ले-ऑफ्स होते ही जा रहे हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और हर चीज़ डिटेल में कवर करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है भगवा की एक नई वीडियो के अंदर। आज के सेगमेंट में सबसे पहले हम कवर करेंगे जो कंपनीज़ फायरिंग और ले-ऑफ्स कर रही हैं। तो अमेज़न ने आज फिर से 20,000 एम्प्लॉयज़ को इंक्लूडिंग टॉप मैनेजर्स फायर कर दिया है। बड़ी-बड़ी न्यूज़ कंपनीज़ ने जैसे कि विऑन या फिर इंडिया टुडे ने इसे कवर भी किया है और पहले भी 20,000 एम्प्लॉयज़ फायर किए जा चुके हैं। लगभग 40 से 50,000 एम्प्लॉयज़ निकाले जा चुके हैं और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए और भी एम्प्लॉयज़ निकाले जा चुके हैं। साथ ही साथ मेटा भी ले-ऑफ्स कर रहा है। मेटा ने अपने 13% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं और थाउज़ेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। पूरे वर्ल्ड के बड़े-बड़े जो स्टार्टअप्स हैं और बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, टेक स्टार्टअप्स, टेक कंपनीज़, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट, हज़ारों एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। इंडियन ब्रांड जैसे कि मीशो, ओला, बायजूस, एमपीएल, ये ले ऑफ्स कर रही हैं थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को। अमेज़न जैसी कंपनीज़ बार-बार ये कह रही हैं कि अपने सेलर्स को रिसेशन आने वाला है, अपने पास सेविंग्स रखें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स रखें, कम से कम स्पेंडिंग करें। बार-बार अपने सेलर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने जितने भी नेटवर्क हैं वहाँ पे ये बात फैला रही हैं कि रिसेशन आ सकता है। जितना सेफ होके चलो, उतना सेफ होना चाहिए इस टाइम पे। ट्विटर जैसी कंपनीज़ ने तो पहले से ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था और इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी जितने भी बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं अमेज़न इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेज़न की एक अलग थ्योरी है। मेटा इसलिए कह रहा है क्योंकि उनका मेटावर्स प्रोजेक्ट फेल हो गया। इंडियन स्टार्टअप्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, उन्होंने फंडिंग उठा के काम किया, इसलिए वो फायरिंग कर रहे हैं। और ट्विटर जैसी कंपनीज़ अपने आप को रेवेन्यू से अपने रेवेन्यूज़ को डबल करना चाहती हैं, इसलिए वो फायरिंग कर रही हैं। बट सबको पता है कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ही कंपनीज़ अपनी कंस्पिरेसीज़ या फिर कुछ ही कंपनीज़ अपनी आइडियोलॉजीज़ को लेकर कि उन्हें लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है तो वो फायरिंग कर रही हैं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह से ले-ऑफ्स हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ कर रही हैं एंड कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो सब रिसेशन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो बड़ी कंपनीज़ को पता है कि आगे आने वाले टाइम में उन्हें ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है, तभी वो अपने स्पेंडिंग को कम से कम कर रहे हैं। जो मेटा है और अमेज़न है, इन जैसी कंपनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि कुछ परसेंटेज तो इतने एम्प्लॉइज़ हैं कि अननेसेसरी उन्होंने अपने पास एम्प्लॉइज़ रख रखे हैं। तो अननेसेसरी के साथ-साथ इम्पोर्टेंट एम्प्लॉइज़ भी जब वो ले ऑफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर ट्राइंग टू सेव अप एज़ मच एज़ दे कैन। और बहुत बड़े-बड़े बिलियनर्स और फाउंडर्स ये कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ कह रहे हैं रिसेशन आने वाला है, उनकी कंपनीज़ ये अपने एक्शंस के द्वारा बता रही है कि रिसेशन आने वाला है। और लोगों को ये लगता है, जैसे जो लोग भारत में रहते हैं, कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डॉलर इज़ नॉट स्ट्रेंथनिंग अप, अ, रूपी इज़ नॉट वीकनिंग, डॉलर इज़ स्ट्रेंथनिंग अप, यानी रूपी गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड की करेंसीज़ अगर आप रूपी के कंपैरिज़न में देखोगे तो बहुत ज़्यादा गिरी है, चाहे वो जापानीज़ यान हो, चाहे वो चाइनीज़ येन हो या फिर चाहे वो रूबल हो, कोई भी। सिर्फ़ वॉर नहीं, हर चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ रहा है करेंसीज़ पर। डॉलर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके इंटरनल फाइनेंसेस कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि डॉलर बढ़ रहा है। बट बाकी अगर वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज़ हैं देखा जाए,
पाउंड हो गया, यूरो हो गया, सब गिर रही हैं रुपीस के सामने। और ऐसा नहीं है कि रुपी भी गिर नहीं रहा, बट ओवरऑल जितने भी करेंसीज एक्सेप्ट डॉलर, तो वो गिर रहा है। और बार बार अमेरिका के रिफॉर्मर्स और इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि डॉलर भी गिरेगा, और डॉलर गिरते ही वर्ल्ड में रिसेशन आएगा। तो इतने सारे ले ऑफ्स, क्या ये रिसेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है हाँ। क्या रिसेशन आने वाला है? तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगले साल 2023 में पक्का रिसेशन आएगा, और अब की बार जो रिसेशन आएगा वो पिछली बार का जो 2000s में जो रिसेशन आया था उससे भी ज़्यादा भयंकर होने वाला है। तो अब वेट ये करना है कि क्या ये रिसेशन सच में आता है, और अब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि ये इसके होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और जितने भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, जितने भी फायरिंग्स हो रही हैं, इन सब को लेकर भी जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कंपनीज को अपनी स्पेंडिंग्स कम करनी पड़ रही हैं, बिकॉज कंपनीज को इंटेल है, उन्हें इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में रिसेशन आने वाला है, तभी वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स या फिर अपने जितने भी मनी रिजर्व्स हैं उन्हें बचा के रखना चाहती है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताएं। इतना था इस वाली वीडियो के अंदर, पूरी तरह से जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और हम मिलते हैं किसी और नए सेगमेंट के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।